हेलो एवरीवन। आज हम अलजेब्रा क्लास 10 का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की लास्ट एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, जिसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सो द फर्स्ट सम फॉर दैट, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम। ओके, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमको जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं तो स्टार्ट में हमको एक्स एंड वाई खुद से अज्यूम करना पड़ता है। फर्स्ट सेंटेंस दिया है टू नंबर्स डिफर बाय 3। अब टू नंबर्स बोला है, दैट मींस वन नंबर विल बी ग्रेटर, अनदर नंबर विल बी स्मॉलर। So let the greater number be x, हम greater number को x assume करते हैं, and smaller number be y, हम smaller number को y assume करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या दी है? टू नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर मतलब उन दोनों का डिफरेंस, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। सो बाय फर्स्ट कंडीशन ये x एंड y हमको खुद से अज्यूम करना पड़ेगा। ओके, सो बाय फर्स्ट कंडीशन ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 3। ये हमको फर्स्ट कंडीशन से पता चला है। उसके बाद दिया है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। अब सम इज एडिशन। सो बाय सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन गिवन है, सेकंड कंडीशन में दिया है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस द ग्रेटर नंबर विल बी 3x, twice the smaller number will be 2y, बट हमको सम बोला है तो इसलिए यहाँ पे हम एडिशन लेंगे, प्लस 2y, एंड ये एडिशन हमको बोला है 19, so 3x plus 2y will be equal to 19. This will be your equation number 2. अब हमको इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। हमने इस चैप्टर में पहले वी हैव सीन डिफरेंट मेथड्स। हमने क्रेमर्स रूल देखा है, ग्राफिकल मेथड देखा है, साइमल्टेनियस में देखा है इक्वेशन सॉल्व करने का। सो उन सब में से हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, बट हियर मोस्टली वी यूज साइमल्टेनियस इक्वेशन। हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो पहले हमको x या y दोनों में से किसी के लिए भी नंबर सेम करने पड़ते हैं। मैं y के लिए सेम कर देता हूं। यहाँ पे 2 है तो इक्वेशन 1 को मुझको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ओके, बाय 2 इज नॉट इक्वेशन 2, बाय द नंबर 2। इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। So x and y 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद it will be 2x minus 2y and 3 multiplied by 2 will be 6. This is my equation number 3. Now I can add equation 2 and 3, means 2y plus 2y minus 2y cancel हो जाएगा। Add equation 2 and 3. Equation 2 is 3x plus 2y is equals to 19 and this is 2x minus 2y which is equals to 6. Add कर रहे तो हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। Plus 2y minus 2y gets cancelled. 3x plus 2x is 5x. 19 plus 6 is 25. I want the value of x. 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवीजन में आ जाएगा। And 5 are 25. तो x मुझको कितना मिल गया है? 5. x की वैल्यू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 किसी में भी इक्वेट कर दो, you'll get the value of y. Equate x is equals to 5 in equation 1. तो अब हमारा इक्वेशन 1 क्या था? x minus y is equals to 3. So x minus y is equals to 3. And x जगह पे क्या पुट करूंगा अब मैं? 5. So x की जगह पे आ जाएगा 5 minus y which is equals to 3. 3 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेता हूँ, y को राइट हैंड साइड पे ले लेता हूँ। So that will become 5 minus 3 which is equals to minus y राइट हैंड साइड पे जाएगा तो that will become plus y. Therefore y is equals to 5 minus 3 will be 2. So y की वैल्यू मुझको मिल गई है 2. Therefore, my greater number is 5 and smaller number is 2. The last statement will be therefore greater number is 5. That is greater number is equals to 5 and smaller number is equals to 2. ठीक है, greater number is equals to 5 and smaller number is equals to 2. That was your sum number 1. Now we'll move ahead to sum number 2. So sum number 2 में हमको ये डायग्राम गिवन है that it is a rectangle, opposite sides are given and हमको इन सब वैल्यूज से we have to find out the value of x and y and at the end we have to find out the perimeter and the area. अब ये रेक्टेंगल बोला है फिगर में, so रेक्टेंगल की हमको प्रॉपर्टी पता है that opposite sides are equal. So opposite sides equal रहने की वजह से 2x plus y plus 8 will be equal to 4x minus y. So as it is a rectangle, as it is a rectangle, 2x plus y plus 8 will be equal to 4x minus y.
ठीक है, एंड द रीजन विल बी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, रीजन विल बी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैं सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूं। सो 2x plus y remains as it is, plus 4x will shift here and become minus 4x, minus y यहाँ पे आएगा तो plus y, and 8 को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देता हूं, so plus 8 will become minus 8, 2x minus 4x will become minus 2x, y plus y will become plus 2y which is equals to minus 8, okay। इन दोनों में 2 कॉमन है, I'll take minus 2 as common, so ब्रैकेट में बचेगा x plus y which is equals to, sorry minus 2 लिया है, यहाँ पे साइन चेंज होके माइनस हो जाएगी, ठीक है, minus 2 as it is and यहाँ पे प्लस आएंगे so it will become minus, x minus y remains as it is, minus 2 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आ जाएगा तो डिवीजन में, minus minus gets cancelled, 2 1s are 2, 2 4s are 8, so x minus y will be 4, this will be your equation number 1, and second equation हमको ब्रेथ की साइड से मिलेगा, ये हमने लेंथ लिया था, अब ब्रेथ से 2y equation 2, so 2y is equals to x plus 4, okay, second equation will be 2y is equals to x plus 4, plus 2y को यहाँ पे ले लेता हूँ and plus 4 को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, so that will become x minus 2y which is equals to minus 4, this is my equation number 2, directly I can subtract both the equation, x cancel हो जाएगा, subtract equation 1 from equation 2, so equation 2 है मेरा x minus 2y is equals to minus 4 and equation number 1 is x minus y is equals to 4, subtract कर रहे इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, plus will change to minus, minus will change to plus, plus will change to minus, plus x minus x gets cancelled, अब हम न्यू साइन कंसीडर करते हैं, so minus 2 plus 1 will become minus 1y is equals to minus 4 and minus 4 will become minus 8, minus minus cancel, y की वैल्यू मुझको मिल गई है 8, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, पुट y is equals to 8 in equation 1, so equation number 1 है मेरा x minus y is equals to 4, that means x minus 8 which is equals to 4, minus 8 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस 8, so x is equals to 12, x की वैल्यू मिल गई है 12, y की वैल्यू मिल गई है 8, बट क्वेश्चन में हमको पेरीमीटर एंड एरिया पूछा है, सो पेरीमीटर एंड एरिया निकालने से पहले हमको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना पड़ेगा, अब लेंथ के लिए हम दोनों में से किसी भी वैल्यूज में इक्वेट कर सकते हैं, आंसर सेम ही मिलेगा, एंड सेम फॉर ब्रेथ, x plus 4 में इक्वेट करो या 2y में इक्वेट करो, यू विल गेट द सेम आंसर। सबसे पहले हम लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, सो लेंथ के लिए आई कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला, आई यूज द सेकंड वन 4x minus y, so 4x minus y which is equals to x था हमारा 12, so 4 multiplied by 12 minus and y की वैल्यू is 8, okay, so 4 12s are 48 minus 8, so I got the length as 40, लेंथ मुझको मिल चुकी है 40, एंड ब्रेथ के लिए I'll take 2y, okay, for breadth I'll consider it as 2y, दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकता हूं, so 2 multiplied by y की वैल्यू is 8, so 2 multiplied by 8 which is equals to 16, ब्रेथ की वैल्यू मिल चुकी है 16 एंड लेंथ की वैल्यू मिल चुकी है 40, now I'll find out the perimeter and the area, हमको पेरीमीटर एंड एरिया निकालना है, so area का फॉर्मूला, area is equals to length into breadth, the formula for area is length into breadth, that means 40 multiplied by 16, ठीक है, लेंथ हमने निकाल दिया था 40 एंड ब्रेथ हमने निकाल दिया था 16, so area का फॉर्मूला is length into breadth, so 40 multiplied by 16, so that will be 640 units, okay, and पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, so perimeter का इस फॉर्मूला is 2 brackets length plus breadth which will be 2 brackets 40 plus 16, it will be 2 multiplied by 56, so that will be 112 units, ठीक है, so area मुझको मिल गया है 640 एंड पेरीमीटर मुझको मिल गया है 112, हमको यहाँ पे यूनिट्स गिवन नहीं है, so just we can write, हम यूनिट्स लिख सकते हैं, सेंटीमीटर मीटर, हमको कोई दूसरा यूनिट गिवन नहीं है, just area is in square, so we'll write square units and perimeter is 112 units, okay, now we'll move ahead to the third sum, sum number 3,
The sum of father's age and twice the age of his son is 70. That means father की एज एंड सन की एज हमको गिवन है, तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा. So let father's age be x years and son's age be y years. फादर की एज हमने x years ली है, सन की एज हमने y years ली है. By first condition, so first condition हमको given है the sum of father's age and twice the age of his son. Mean that means father की age as it is and twice the age of his son is, हम son की age को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे and sum बोला है इसलिए एडिशन. That means x plus 2y which is equals to 70. Question में given है x plus 2y which is equals to 70. This becomes your equation number 1. And by second condition, if we double the age of father and add it to the age of his son, the sum becomes 95. अगर हम father की age double कर देते हैं, double करना that means it becomes 2x and add it to the age of son. Age of son में add कर देना मतलब plus y. It becomes 95. So which is equals to 95. This becomes my equation number 2. दोनों equations को solve करना है. I'll multiply equation 1 by 2. Multiply equation 1 by 2. So that will become 2x plus 4y which is equals to 140. This becomes my equation number 3. अब मैं दोनों को subtract कर दूंगा. That means x cancel हो जाएगा. Equation 3 minus equation 2. So equation 3 क्या है मेरा? 2x plus 4y which is equals to 140 and this is 2x plus y which is equals to 95. सबट्रैक्ट कर रहे थे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस विल चेंज टू माइनस, प्लस विल चेंज टू माइनस, प्लस विल चेंज टू माइनस, प्लस 2x minus 2x will get cancelled, plus 4y minus y will be plus 3y which is equals to 140 minus 95 will become 45. मुझको y की वैल्यू चाहिए, 3 वहां पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डिवीजन में, 45 upon 3, so y will be 15. y की वैल्यू इक्वेशन 1 में इक्वेट कर देता हूँ. Equate y is equals to 15 in equation 1. So that is x plus 2y which is equals to 70. That means x plus 2 multiplied by 15 which is equals to 17. That is x is equals to 70. 15 multiplied by 2 will be 30 and plus 30 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो it will become minus 30. So 70 minus 30 will be 40. So x will be 40. X था father's age. So therefore father's age is equals to 40 years and son's age is equals to 15 years. Easy sum था, सिर्फ x and y assume करके इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए. Once we have formed the equation, simultaneously हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. Okay? Now we'll move ahead to the fourth sum. Sum number 4. The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. अब numerator and denominator है, so let the numerator be x and denominator be y. Okay, numerator and denominator एक को हमने x assume कर लिया, second को y. So हमारा fraction क्या हो जाता है? Fraction will be x upon y, numerator x and denominator y. First condition, by first condition, the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. Denominator of a fraction is y. So the denominator of a fraction is 4 more. That means y is equals to 4 more. 4 more means 4 ज़्यादा. That means plus 4. But plus 4 किससे? Twice the numerator. तो सबसे पहले हमको x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Twice the numerator plus 4. Okay? Plus 4 then twice the numerator. So y is equals to 2x plus 4. शिफ्ट कर देता हूँ. y यहाँ पे आएगा तो minus y plus 4 वहां पे शिफ्ट होगा तो minus 4. So it will be 2x minus y which is equals to minus 4. This is my equation number 1. And by second equation, by second condition, denominator becomes 12 times the numerator if the numerator and denominator are reduced by 6. Reduced by 6 मतलब हम दोनों में से क्या करेंगे? 6 subtract कर देंगे. That means x minus 6
and y minus 6. जब हम 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं at that time the denominator becomes 12 times the numerator. Denominator becomes, तो denominator क्या है हमारा y minus 6 है, so the denominator becomes 12 times the numerator. 12 times means 12 multiplied by the numerator. 12 multiplied by x minus 6 because the denominator becomes 12 times the numerator. Numerator is x minus 6. बट ये कब पॉसिबल है, जब हम 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख कर बताया x minus 6. ये y minus 6 को एज इट इज रखो. 12 multiplied by x is 12y minus 12 multiplied by 6 is 72. शिफ्ट कर देंगे, प्लस y यहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस y एंड माइनस 72 वहाँ पे शिफ्ट होगा तो प्लस 72. So 12x as it is, plus y shift हो रहा है तो minus y, which is equals to minus 6 remains as it is, minus 72 shift होगा तो that will become plus 72. So it will be 12x minus y, which is equals to 72 minus 6. यहाँ पे minus आएंगे प्लस आएंगे, so हम दोनों को subtract करेंगे, so that becomes 66 and बड़े नंबर की साइन आएगी, that means positive sign. Okay, so this is my equation number 2. अब दोनों जगह minus y है तो मैं दोनों equation को subtract कर देता हूँ. Equation 2 minus equation 1. So 12x minus y, which is equals to 66, and here it is 2x minus y, which is equals to minus 4. Subtract करें तो साइन चेंज हो जाएगी सेकंड इक्वेशन की. Plus y plus 2x will become minus 2x, minus y will become plus y, minus 4 will become plus 4. Plus y minus y cancel. 12x minus 2x will become 10x, which is equals to 60 plus 4. 66 plus 4 sorry will become 70. I want the value of x. 10 मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवीजन में 70 डिवाइडेड बाय 10, x की वैल्यू मुझको मिल जाएगी 7. I'll equate the value of x in equation number 1. So equate x is equals to 7 in equation 1. Equation 1 is 2x minus y, which is equals to minus 4. So 2 multiplied by 7 is 14, minus y is equals to minus 4. माइनस 4 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो प्लस 4, माइनस 5 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो प्लस y. सो y is equals to 14 plus 4 and y is equals to 18. Therefore the fraction क्या था हमारा, x upon y था. So the fraction becomes 7 upon 18. That is x is 7 and y is 18. That is the numerator is 7 and the denominator is 18. So here we have completed the fourth sum. Sum number 5. Two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. Okay, अब दो boxes हैं A and B. So let the box A be X and box B be Y. ठीक है, बॉक्स ए को हमने x अज्यूम किया है, बॉक्स बी को y अज्यूम किया है. हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स. ओके, टन्स बोला है हमको, सबसे पहले हम उसको केजीज में कन्वर्ट कर देंगे बिकॉज इसके बाद जो हमको वेट्स दिया है वो केजीज में दिया है. सो विल कन्वर्ट दैट टन्स इनटू केजीज. सो 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 केजी. देयरफॉर 10 टन्स, क्योंकि वहां पे हमको 10 टन्स बोला है, सो दैट विल बी 10000 केजी. ओके, 10 टन्स विल बी 10000 केजी. अब फर्स्ट कंडीशन क्या दी है हमको, बाय फर्स्ट कंडीशन two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. 150 boxes of type A. Type A को हमने x लिया है, so that will be 150x because 150 boxes of type A plus 100 boxes of type B. Type B is 100y. It weighs 10 tons. 10 tons is 10,000 kg. It weighs 10,000 kg. ओके, अब ये सभी नंबर अगर कोई कॉमन नंबर से डिविजिबल है तो उससे डिवाइड कर लो. सभी नंबर 50 से डिविजिबल है, दैट मींस इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा. सो डिवाइड बाय 50 इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए. सो दिस विल बिकम 3x प्लस this will become 2y, which is equals to, this will become 200. This can be my equation number 1. Okay, so this is my first condition. And by second condition क्या given है हमको, but when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B.
260 boxes of type A, that means 260x, plus it can still accommodate 40 boxes of type B, that means 40y. Okay, it means 40y, and it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Fully loaded हमको दिया है कि वो 10 टन्स का है, that means हमको क्या करना पड़ेगा, हमको total will be 10,000. टोटल विल बी 10,000 kg. अगेन ये भी कोई कॉमन नंबर से डिविजिबल है तो कर लो, 20 से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय 20. ओके, सो दिस विल बी 13x plus 2y which is equals to 500. This will be my equation number 2. 2y, so equation 1 minus equation 2. Equation 1 क्या है मेरा, 3x plus 2y which is equals to 200, and equation number 2 is 13x plus 2y which is equals to 500. सबट्रैक्ट कर रहे तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस साइन माइनस, plus 2y minus 2y will get cancelled, 3x minus 13x will become minus 10x, 200 minus 500 will become minus 300, माइनस माइनस will get cancelled, x चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवीजन में x की वैल्यू मुझको मिल जाएगी 30. I'll equate x in equation number 1. So equate x is equals to 30 in equation 1. That is 3x plus 2y which is equals to 200. So 3 multiplied by 30, that will become 90, plus 2y which is equals to 200, plus 90 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो minus 90. 200 minus 90 will become 110. y चाहिए हमको, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डिवीजन में, 110 divided by 2 will become 55. So y is equals to 55. Find out the weight of each type of box. Therefore box A weighs 100 kg and box B weighs 55 kg. Therefore box A is equals to 30 kg and box B is equals to 55 kg. ठीक है, बॉक्स A वे करता है 30 kg का एंड बॉक्स B वे करता है 55 kg. ओके, नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो द लास्ट सिक्स्थ सम, out of 1900 kilometers traveled by Vishal, some of the distance was covered by a bus and some of the distance was covered by aeroplane. विशाल ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1900 किलोमीटर्स एंड कुछ डिस्टेंस बस से कवर किया करा है, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से. सो लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बस बी x किलोमीटर and distance covered by aeroplane भी y किलोमीटर्स. जितना भी डिस्टेंस बस से कवर किया है वो x किलोमीटर, जितना भी डिस्टेंस एरोप्लेन से कवर किया है वो y किलोमीटर्स. बाय फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 1900 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस मतलब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा x प्लस y, दैट विल बी 1900 किलोमीटर. So x plus y is equals to 1900 kilometers. I'll give this equation number 1. Bus travels with an average speed of 60 kilometers per hour and the average speed of aeroplane is 700 kilometers per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by the bus. अब लास्ट में हमको दिया है that it takes 5 hours to complete the journey. That means हमको टाइम दिया है लास्ट में. अब अगर हम स्पीड का फॉर्मूला देखें, यहाँ पे लिख देता हूं बाय सेकंड कंडीशन, बट पहले हमको थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. अगर हम स्पीड का फॉर्मूला देखें, so the formula for speed is distance upon time. Formula for speed is distance upon time, but we want the sum in terms of time, क्योंकि हमको लास्ट में टाइम गिवन है. सो अगर हम इसको टाइम के टर्म्स में कन्वर्ट कर दे, डिस्टेंस रिमेन एज इट इज, स्पीड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा. सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. Now time taken by bus, अब बस को कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बस का डिस्टेंस क्या है x एंड बस की स्पीड हमको गिवन है क्वेश्चन में, द एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 60 किलोमीटर पर आवर.
So the speed of bus is 60 km per hour. So the time will be in hours. So इसलिए R. Time taken by bus is x upon 60. Similarly, time taken by aeroplane. एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस क्या है y एंड एरोप्लेन के लिए एवरेज स्पीड क्या दी हमको क्वेश्चन में 700 एंड टाइम है इसलिए यहाँ पे आएगा आवर्स एंड टोटल टाइम कितना लगा है दैट इज 5 आवर्स। मतलब अगर हम इन दोनों टाइम्स को ऐड कर दें, ये डिस्टेंस उसने ये टाइम बस से ट्रैवल करने के लिए लगा है एंड ये टाइम एरोप्लेन से। सो अगर हम टोटल टाइम को ऐड कर दे सो इट विल बी 5 आवर्स। दैट मींस x upon 60 प्लस y upon 700 इट विल बी इक्वल्स टू 5। इसको अगर सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 700 मल्टीप्लाइड बाय x विल बी 700x प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय y विल बी 60y अपॉन नीचे के नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं 60 मल्टीप्लाइड बाय 700 यहाँ पे 5 ही रहेगा, यहाँ पे डिवीजन में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा 700x प्लस 60y विच इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 700। यहाँ पे एक 0 है, 10 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 10 so that will become 70x plus 6y which is equals to x0 cut 42 into so that will become 21000. That means 70x plus 6y is equals to 21,000. This will be my equation number 2. Equation 1 मिल चुका है, equation 2 मिल चुका है। अब हम इन दोनों को simultaneously solve करते हैं। So हमारा फर्स्ट इक्वेशन था x plus y which is equals to 1900 and 70x plus 6y which is equals to 21,000. y के लिए नंबर सेम कर देता हूँ। So multiply equation 1 by 6. So that will become 6x plus 6y which is equals to 11,400. This is my equation number 3. अब equation 2 minus 3 कर देता हूँ। So equation 2 minus equation 3. So that becomes 70x plus 6y which is equals to 21,000 and 6x plus 6y which is equals to 11,400 minus minus and minus plus 6y minus 6y cancel 70x minus 6x will become 64x which is equals to this will become 9,600। मुझको x चाहिए 64 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में। So divided by 64 8 8s are 64, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 0 0, 8 1s are 8, 8 1s are 8, 8 5s are 40 and 0. So x कितना मिला है मुझको 150। अब x क्या था मेरा the distance traveled by bus and क्वेश्चन में हमको वही पूछा है कि कितना डिस्टेंस विशाल ने बस से ट्रैवल किया है। हमको डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन पूछा ही नहीं है, तो हम x फाइंड करके स्टॉप कर देंगे। अगर हमको पूछा होता डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन तो हम x की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 या 3 में इक्वेट कर दे एंड वी वुड हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर्स। ओके, विशाल ने कितना डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया है 150 किलोमीटर्स। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 6 सम्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.5। तुम्हारा होमवर्क ये रहेगा कि तुमको ये 6 सम्स तो लिखने ही है एंड सिर्फ सम को समझ के लो स्टार्ट में एंड देन यू कैन सॉल्व द इक्वेशन ऑन योर ओन एंड लास्ट में जस्ट एक बार आंसर एंड द मेथड क्रॉस चेक कर लो एंड with this equations you have to write the solved examples as well. So ये 6 equations and इसी exercise के जो भी solved example होंगे वो सब भी लिख लो। That means word problems की तुम्हारी thorough practice हो जाएगी। Okay, so we'll stop for today and thank you so much everyone.